नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात कर रहे हैं, वृंदावन। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता और निवेश दोनों का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, वृंदावन, भक्ति और निवेश का संगम। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पवित्र शहर कैसे रियल एस्टेट और निवेश के लिए एक हॉटस्पॉट बन रहा है। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पारंपरिक तीर्थ स्थल आधुनिक विकास को अपना रहा है। सही। अब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थल नहीं रहा, जैसा लेख में लिखा है। लोग यहाँ दूसरा घर बनाने की सोच रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसना चाहते हैं और निवेश के मौके भी देख रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह शायद दिल्ली से नजदीकी भी है। लेख में लिखा है सिर्फ 3 घंटे। हाँ, बिल्कुल, दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे। मतलब आना जाना काफी आसान है। ये असेसिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे बदलाव में। तो ये एक तरह का दोहरा चरित्र है वृंदावन का। एक तरफ तो भगवान कृष्ण की भूमि है ना, सदियों से आस्था का केंद्र। हाँ, वो तो है ही। और दूसरी तरफ ये रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन रहा है। लेख में खासतौर पर सेकंड होम्स और रिटायरमेंट कम्युनिटीज का जिक्र है। सही कहा। स्रोत इसी दोहरे चरित्र पर रोशनी डालता है। वो पारंपरिक शांति, आध्यात्मिकता अपनी जगह है और साथ ही साथ आधुनिक विकास की रफ्तार भी दिख रही है। ये जो रिटायरमेंट होम्स या सेकंड होम्स का चलन बढ़ा है, ये दिखाता है कि लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आ रहे। वो यहाँ एक अलग तरह की, शायद ज्यादा शांत आध्यात्मिक जीवन शैली की तलाश में है। अच्छा, और इस पूरी तस्वीर में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, जेवर एयरपोर्ट। हाँ, लेक इसे गेम चेंजर कह रहा है। हाँ, बिल्कुल, गेम चेंजर। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ। यहाँ इसका क्या मतलब है? वृंदावन के लिए गेम चेंजर कैसे होगा? देखिए, यहाँ गेम चेंजर का मतलब है कि ये एयरपोर्ट वृंदावन के लिए विकास और निवेश की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अच्छा। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है जब शुरू होगा। अच्छा, सबसे बड़ा। हाँ, और वृंदावन से सिर्फ 90 मिनट की दूरी पर होगा। जरा सोचिए, ग्लोबल कनेक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क डालेगा। बिल्कुल। तो न सिर्फ यात्रियों का आना जाना आसान होगा, बल्कि निवेशकों की नज़र में भी ये जगह और ज़्यादा आकर्षक हो जाएगी। इसीलिए स्रोत कह रहा है कि शायद निवेश के लिहाज से ये सही समय हो सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर है विकास भी तेज होगा। अच्छा, इसी सिलसिले में लेख एक खास प्रोजेक्ट का जिक्र करता है, कृष्ण भूमि टाउनशिप। ये क्या चीज़ है? हाँ, कृष्ण भूमि ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। मतलब एक ही जगह पर सारी सुविधाएं। ओके। और ये बन रही है चंद्रोदय मंदिर के बिल्कुल पास। वो मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर बनने वाला है। ओह वाह। हाँ, तो इस टाउनशिप में विला है, अपार्टमेंट्स हैं और खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी रहने के विकल्प दिए गए हैं। मतलब एक आध्यात्मिक, शांत और सुरक्षित माहौल देने का वादा है यहाँ। यानी रहने की जगह, जरूरत का सामान और आध्यात्मिकता सब एक ही जगह। हाँ, बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। लेकिन बात सिर्फ रहने तक ही नहीं है ना? कुछ कमर्शियल एक्टिविटी का भी जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल है। कृष्ण भूमि टाउनशिप के पास ही कृष्ण भूमि आर्केड नाम से एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। आर्केड मतलब दुकानें वगैरह? हाँ, दुकानें, फूड कोर्ट, शोरूम्स, ये सब। लेक का अंदाजा है कि चंद्रोदय मंदिर और इस टाउनशिप की वजह से यहाँ सालाना लाखों लोग आएंगे। लाखों लोग? हाँ, तो जाहिर है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। लेख में एक लाइन है, यहाँ आस्था और आवागमन का मिलन होता है। मतलब भक्ति भी है और बिजनेस भी। इंटरेस्टिंग, आस्था और आवागमन का मिलन। अच्छा, तो ये जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कृष्ण भूमि टाउनशिप और आर्किड, इनकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? लेख में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। इनकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी lane55.com नाम की कंपनी के पास है। स्रोत के मुताबिक उन्हें इस फील्ड में करीब 15 साल का अनुभव है। 15 साल? ठीक है। और उनका फोकस जो है वो वैल्यू आधारित रियल एस्टेट पर है। मतलब वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, बल्कि एक पूरी जीवन शैली, एक निवेश का मूल्य, उस पर ध्यान दे रहे हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें वृंदावन की एक नई उभरती हुई तस्वीर दिखा रहा है, जहां भक्ति है, भावना है, लेकिन साथ ही साथ निवेश के मौके हैं, आधुनिक विकास है। हाँ, और जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और कृष्ण भूमि जैसी टाउनशिप्स, ये सब मिलकर इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे पारंपरिक पवित्र स्थल भी समय के साथ बदल रहे हैं
और नए आर्थिक अवसरों को अपना रहे हैं। यह एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है परंपरा और प्रगति के बीच। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी पवित्र स्थान पर आध्यात्मिकता और कॉमर्स यानी व्यापार इस तरह मिलते हैं, तो उस जगह की अपनी पहचान, उसके मूल चरित्र और उसके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।